और प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बताएं, मदरसा जामिया हबीबिया से जुड़ी बड़ी खबर है। सालाना 2 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग होती है। मुंबई, हैदराबाद, केरल समेत देश के कई राज्यों से होती है सालाना फंडिंग। भारत के अलावा खाड़ी देशों से भी मदरसे को फंडिंग होती रही है। जांच टीम को शुरुआती पड़ताल में विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत मिले हैं। फंडिंग के पैसों के नकदी के रूप में मदरसे भी लिया जाता था। पुलिस और जांच टीमें फंडिंग करने वालों को की पूरी डिटेल जुटा रही है। जानकारी मदरसे में देश विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं हो रही थी। फंडिंग करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं की जुटाई जा रही है जानकारी। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद गुफरान, लगातार इस पर खुलासे हो रहे हैं। अब 2 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई है, इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं सालाना। क्या कुछ और डिटेल सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, मदरसा जामिया हबीबिया का जो प्रिंसिपल है नकली नोट मामले में जब गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद जो जांच हो रहे हैं, उन जांच में जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं वो बेहद सनसनीखेज हैं। जो ताजा मामला है वो फंडिंग से जुड़ा है, जिसमें ये पता चला है कि 2 करोड़ से अधिक रुपए की जो सालाना फंडिंग है इस मदरसे को होती थी। और खास बात यह है कि इसके कोई दस्तावेज में जो रिकॉर्ड होते हैं बैंकिंग के जरिए इन पैसों को नहीं लिया गया है, बल्कि नकदी के रूप में इन पैसों को मदरसे के भीतर लिया गया है। और मदरसे के जो सदस्य हैं वो इस पूरे कार्यों में लिप्त हैं। खास बात यह है कि जो फंडिंग हुई है खाड़ी देशों से हुई है, पश्चिम बंगाल से हुई है, हैदराबाद से हुई है, महाराष्ट्र से हुई है, तमाम ऐसे देश के राज्य हैं जहाँ से हुई है। सवाल ये भी है कि जो फंडिंग करने वाले लोग हैं उनकी मंशा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है इस फंडिंग के पीछे देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने की वजह वो इन तमाम ऐसी पहलू हैं जिसको लेकर के पुलिस के साथ साथ जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, चाहे आईबी की बात करें, एनआईए की बात करें, जेएस की बात करें, सभी इस पहलुओं को लेकर के भी गहनता से पड़ताल की कर रही हैं। और साथ ही जो फंडिंग करने वाले लोग हैं उनके बारे में भी विस्तृत जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। बहुत शुक्रिया गुफरान ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी तक तो विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। एक और खुलासा कल हुआ जिसके बाद एक के बाद लगातार बहुत सारे सबूत मिल रहे हैं। क्या कुछ सबूत मिले हैं कल, देखिए इस रिपोर्ट में। नोट फैक्ट्री वाले मदरसे में हेड स्टडी, संघ के खिलाफ बड़ी साजिश की फैक्ट्री, प्रिंसिपल की कब्र से भड़काऊ साहित्य बरामद, आरोपी प्रिंसिपल की अब आएगी शामत। प्रयागराज का मदरसा जामिया हबीबा मस्जिद आजम जाली नोट छापे जाने के मामले में जांच के दायरे में है। जांच एजेंसियों को मदरसा में छापेमारी के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ नफरती प्रोपेगेंडे से जुड़ी कई किताबें मिली हैं। ये हेड स्टडी मटेरियल मदरसे के प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल के कमरे से बरामद किया गया है। भड़काऊ साहित्य बरामद, उर्दू भाषा में मिले इस भड़काऊ साहित्य का नाम है आरएसएस मुल्क में सबसे दहशतगर्द तंजीम, जिससे संघ के बारे में कई भड़काऊ लेख लिखे गए हैं। देश में हुए कई आतंकी घटनाओं का भी साहित्य में जिक्र है। हम इस वक्त जामिया हबीबिया मदरसे में है जो प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर नकली नोटों का जो जखीरा है वो पकड़ा गया था और यहीं पर नकली नोट बनाई जा रही थी। और अब यहाँ से एक जो साहित्य बरामद हुआ है उर्दू में लिखा है, आरएसएस के खिलाफ इस साहित्य में तमाम बातें लिखी गई हैं, खास करके भड़काऊ जो लेख होते हैं वो लिखे गए हैं। इसका मकसद आखिर क्या है, ये तमाम पहलुओं को जानने के लिए पुलिस की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं, जांच एजेंसियां भी यहाँ पर पहुंची हैं। मदरसे के जो जिम्मेदार हैं उनसे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद जांच एजेंसियां तहकीकात में जुट गई हैं। क्या मदरसे में नकली नोट छापने के अलावा और भी साजिशें जारी थी? क्या नफरती किताबों के जरिए बच्चे का ब्रेन वॉश किया जाता था? क्या मदरसे में बच्चों को हेट स्टडी कराई जाती थी? क्योंकि मदरसे में अच्छी खासी संख्या में बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस मदरसे में हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है। इस मदरसे में उत्तर प्रदेश ही नहीं कई राज्यों के बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं। इसी बीच सामने आया कि मदरसे में विदेशों से फंडिंग को लेकर आईबी और एनआईए भी जांच कर रही है। इसी सिलसिले में मदरसे की सोसाइटी से जुड़े सभी 12 सदस्यों के बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। मदरसे की आड़ में करोड़ों की अवैध संपत्तियां अर्जित करने की आशंका है। मदरसे के नाम पर हर साल विदेशों से करोड़ों की फंडिंग लेने की आशंका है। एजेंसियों को शुरुआती जांच में विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत मिले हैं। सऊदी, दुबई,
टर्की समेत कई खाड़ी देशों से फंडिंग की जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, इस मदरसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नकली नोट का जो टकसाल यहाँ बना था, उसका जाल कहां तक फैला है? दरअसल इस मदरसे में उड़ीसा, बंगाल, बिहार समेत यूपी के बच्चे पढ़ते थे, तो क्या यहाँ छपे नोटों को इन राज्यों में खपाया जा रहा था? प्रयागराज का ये मदरसा नकली नोट छापने के मामले में फंसा है, लेकिन हर गुजरते दिन इसकी मीनारें तले दबे नए राज सामने आ रहे हैं। अब आगे वक्त ही बताएगा कि यहाँ और क्या क्या होता है। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, जी मीडिया।